नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव, भीड़ बना कारण। रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे ने इस संबंध में सूची जारी कर दी है। यह बदलाव 30 दिसंबर के लिए है। रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार ने बताया कि भीड़ को देखते हुए टाइमिंग में आंशिक बदलाव किया गया है। बुधवार से सभी ट्रेनें नई समय सारणी के मुताबिक ही चलेगी। इसमें बिहार, बंगाल और यशवंतपुर की ओर जाने वाली सभी ट्रेन शामिल है। निर्मला कॉलेज में एड्स दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। निर्मला कॉलेज में NSS द्वारा विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण ऑनलाइन आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर ज्योति ने कहा कि NSS के स्वयंसेवक एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमें एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करनी चाहिए। टाटा स्टील को कोरोना वैक्सीन का इंतजार, कर्मचारियों एवं उनके परिवार को दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हर किसी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। सभी की निगाहें वैक्सीन पर टिकी है। टाटा स्टील को भी कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वैक्सीन का वितरण कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के बीच किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के आते ही इसका वितरण किया जाएगा। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर शुरू हुआ प्रचार अभियान। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू हो गए हैं। बुधवार को चुनाव में दावेदारी करने वाले उम्मीदवार जमशेदपुर गोलमुरी पुलिस केंद्र पहुंचे। पुलिस कर्मियों से मिलकर समर्थन की अपील की। बता दें, पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव देवघर पुलिस केंद्र में 14 से 17 दिसंबर तक होना निश्चित है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को धमकी देने वाले का लगा सुराग। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को इंटरनेट के जरिए कॉल कर धमकी देने वाले अपराधियों तक पुलिस जल्दी पहुंच सकती है। पुलिस के विश्वस्त सूत्रों ने दावा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री को दी गई धमकी के मामले में इस्तेमाल किए गए इंटरनेट के IP एड्रेस का पता चल गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले सुदेश महतो के मोबाइल पर कॉल कर उन्हें धमकी दी गई थी। इस मामले में उनकी तरफ से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। झामुमो ने कहा, झारखंड की पिछली सरकारों ने आदिवासियों को हक देने की कभी पहल नहीं की। सरना धर्म कोड बिल पारित होने व केंद्र को प्रस्ताव भेजे जाने पर सरना धर्म के बैनर तले झामुमो के कार्यकर्ताओं व सरना धर्म के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सरना कोड बिल प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे जाने पर जामताड़ा शहर में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें सरना धर्म आंदोलनकारी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं झामुमो ने कहा, सरना धर्म के लिए सरकार ने जो किया है वह इस समाज के लिए बड़ा तोहफा है। कहा कि बीते सरकार में आदिवासियों को अधिकार देने के समय में किसी ने भी कोई पहल नहीं की। CM हेमंत सोरेन बोले, केंद्र ने ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जिसकी बदौलत देश चलता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। झारखंड मंत्रालय में CM ने कहा कि आज देश के अन्नदाता सड़क पर हैं। उनके सड़क पर होने से देश की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर प्रहार किया है जिनकी बदौलत देश चलता है, देश के लोगों का पेट भरता है। ये दुखद और चिंता का विषय है। झारखंड में अब पान सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। झारखंड में पान सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। वहीं नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वाले को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। कार्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश भेजे गए हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में कहा गया है कि तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान सिगरेट या तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। दुकान में बिस्कुट, चाय और अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान, पुलिस और PLFI नक्सलियों में मुठभेड़, 2 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार बरामद। बंद गांव के सिंदूरी बेड़ा जंगल में मंगलवार की देर रात पुलिस और पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल में भाग गए। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। साथ ही सर्च अभियान के दौरान एक पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई है। मुठभेड़ की पुष्टि SP सब पोड़ाहाट चक्रधरपुर SDPO नाथू सिंह मीना ने की। धान की खरीदारी पर मंत्री ने लगाई रोक। रामेश्वर उरांव ने कहा, गीला धान खरीदकर सरकारी खजाने को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। रांची में धान की खरीदारी प्रक्रिया शुरू होते ही बंद कर दी गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने निर्देश जारी कर इसे रोकने के लिए कहा है। उन्होंने इसे 15 दिनों तक स्थगित करने के लिए कहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि अभी धान गीला है। गीला धान खरीदना सरकारी खजाने के साथ बेईमानी करने के बराबर होगा। रांची में एक दिन पहले ही क्रय केंद्रों से धान की खरीदारी शुरू हुई थी।
पिछले 24 घंटे में मिले 181 नए मरीज, 227 हुए ठीक, 5 की मौत। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 181 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि राज्य भर में 227 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही राज्य में अब तक मिले मरीजों की संख्या 1,09,151 पहुंच गई है। इसमें 1,06,171 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य भर में अब 2016 एक्टिव मरीज रह गए हैं। वहीं मंगलवार को बोकारो से 2, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला से एक मरीज की मौत हुई। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद में PLFI के नाम पर कारोबारियों से मांगी रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद में 4 कारोबारियों से फोन कर 50-50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। नक्सली संगठन PLFI के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। कारोबारियों ने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जाँच में जुट गई है। धनबाद SSP ने कहा है कि रंगदारी मांगने वाले जल्द ही शिकंजे में होंगे। धनबाद के चारों कारोबारी बैंक मोड़ इलाके से हैं। उन्हें फोन कर रंगदारी की मांग की गई है। रांची में बालू माफिया हावी, हर दिन चोरी हो रहा करोड़ों का बालू। रांची में बालू माफिया जबरदस्त रूप से हावी है। जिले के अधिकांश नदियों से बालू का अवैध उठाव धड़ल्ले से किया जा रहा है। खलारी स्थित चूरी साफी नदी से हर दिन करोड़ों की बालू की चोरी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन की सह पर माफिया बालू से तेल निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। खबर है कि बालू की अवैध ढुलाई और चोरी में स्थानीय प्रशासन की भी मिली भगत है। विधायक ढुल्लू मोहतो की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल। बगमारे से भाजपा विधायक ढुल्लू मोहतो की मुश्किलें बढ़ने वाली है। यौन शोषण मामले में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका की गई है। उक्त याचिका यौन शोषण के पीड़िता ने दाखिल की है। उनके अधिवक्ता निर्मल कुमार ने बताया कि यौन शोषण मामले में ढुल्लू मोहतो को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए पीड़िता महिला ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। झारखंड के सरकारी विभाग में 1 लाख से ज्यादा पद खाली। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों सहित विश्वविद्यालयों और स्कूलों को मिलाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा नियमित पद रिक्त हैं। इसमें सबसे अधिक शिक्षा गृह विभाग में पद रिक्त है। स्कूल में जहां 23,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहीं विश्वविद्यालयों में 4,000 से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लगभग 13,000 रिक्तियां हैं, जबकि JPSC में लगभग 2300 नियुक्तियां होनी है। राज्य में नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने और कई विभागों में नियुक्ति नियमावली में पेच रहने, मामला सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में रहने के कारण नियुक्ति बाधित है। पाकुड़ में हादसा, गर्म करने के दौरान अलकतरा से भरा ड्रम फटा, 6 बच्चों समेत 8 लोग झुलसे। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र स्थित बासकेंद्री गांव के छोटा कोल्कीपाड़ा टोला में अलकतरा का ड्रम फटने से 6 बच्चों समेत कुल 8 लोग घायल हो गए। ड्रम ब्लास्ट की चपेट में आए लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अमड़ापाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद 3 लोगों को दुमका रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीमावर्ती अमड़ापाड़ा थाना के इंस्पेक्टर मनोज कुमार दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया। मंत्री ने 73 युवक युवतियों के बीच बांटे नियुक्ति पत्र। चतरा जिला नियोजनालय कार्यालय में बुधवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कई कंपनियों द्वारा चयनित युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया। मंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य के सभी प्रखंडों में रोजगार मेला लगाकर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम चलता रहेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार गिरी को स्थानीय लोगों को भर्ती कराने का निर्देश दिया। बताया कि 1700 युवक युवतियों की नियुक्ति की जाएगी। जानिए शहर का कौन सा गुरुद्वारा न्यूजीलैंड के आर्कलैंड की तर्ज पर बना झारखंड का नंबर 1 गुरुद्वारा। जमशेदपुर का सोनारी गुरुद्वारा न सिर्फ जिले का बल्कि पूरे झारखंड का नंबर 1 गुरुद्वारा बन गया है, जहां हर तरह की सुविधाएं हैं। सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान सरदार तारा सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। सरदार तारा सिंह सोनारी गुरुद्वारा में न्यूजीलैंड के आर्कलैंड स्थित गुरुद्वारे की तर्ज पर वे तमाम सुविधाएं हैं जो एक गुरुद्वारे को आदर्श बनाती है। गुरुद्वारा की वर्तमान कमेटी ने पिछले 2 वर्षों में ये सारी सुविधाओं का निर्माण की है। प्रदूषण से हांफ रही झारखंड की कोयला नगरी, धनबाद की अब वो हवा बदलेगी, नगर निगम की ये है तैयारी। झारखंड के प्रदूषण नियंत्रण को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है, लेकिन अब तक इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड की कोयला नगरी धनबाद का झरिया टॉप पर है। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट ने इसी वर्ष इस पर मुहर लगा दी है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो और इस पर नियंत्रण पाया जा सके। एक बार फिर प्रदूषण से छुटकारा को लेकर धनबाद नगर निगम की ओर से वकायदा शुरू की गई है। धनबाद को प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम के तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
सीमा पर आक्रामकता दिखा रहे चीन की निकली हेकड़ी, जानिए कैसे दशकों बाद भारत से चावल खरीदने को हुआ मजबूर। पिछले 8 महीनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर आक्रामकता दिखा रहे चीन के पास अनाज की कमी हो गई है और लोगों का पेट भरने के लिए वो भारत पर निर्भर हो गया है। सप्लाई में कमी और भारत में सस्ते दर पर मिलने की वजह से उसने यहाँ ऑर्डर दिया है। 30 सालों में पहली बार चीन भारत से चावल आयात कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत के अधिकारियों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और चीन इसका सबसे बड़ा आयातक है। बीजिंग सालाना करीब 40 लाख टन चावल आयात करता है, लेकिन क्वालिटी की दलील देकर भारत को दरकिनार करता रहा है। लेकिन इस बार उसने भारत से चावल आयात का फैसला किया है। यह ऐसे समय पर हुआ जब दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव चरम पर है। पहले फेज में मिल सकती है 1 लाख कोरोना वैक्सीन, जाने कैसी है तैयारी। कोरोना महामारी के इस भीषण दौर में सभी को कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के 3 वैक्सीन निर्माता कंपनियों के प्लांट का दौरा करने के बाद अब कोरोना वैक्सीन जल्द आने की उम्मीद और बढ़ गई है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन आने के बाद की तैयारियां भी शुरू हो गई है। यदि नए साल में कोरोना वैक्सीन आती है तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की टीम को लगाई जाएगी। जोधपुर में 15 से 20 हजार हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को यह वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाए। इसके बाद 50,000 बुजुर्गों को ये टीका लगाया जाएगा। जोधपुर में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन पहले फेज में मिलने की उम्मीद है। वैक्सीन लगाने का पूरा फेज व तैयारी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है।